हाल ही में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी किया है। यदि आपको इस परीक्षा परिणाम में मन मुताबिक अंक नहीं प्राप्त हुआ है या आप इस परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, तो जरूर आपके मन में पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना या उत्तर पुस्तिका को देखने की इच्छा होगी। यदि आपके मन में इस प्रकार के कोई भी सवाल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार आप पुनर्गणना, साथ ही उत्तर पुस्तिका की कॉपी किस प्रकार आप अपने पास मंगवा सकते हैं, साथ ही पुनर्मूल्यांकन के लिए किस प्रकार की प्रक्रियाओं का आपको पालन करना होगा और इसकी फीस की दर क्या है, इसके लिए आपको कितना शुल्क पे करना होगा, इत्यादि सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में है। आइए बात करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में किस प्रकार से पुनर्गणना व उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति का अवलोकन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि परीक्षा फल घोषित होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर ही पुनर्गणना या उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति व पुनर्मूल्यांकन हेतु आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक फीस निर्धारित की गई है। दूसरी बात इसमें है कि पुनर्गणना या उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के अवलोकन या पुनर्मूल्यांकन हेतु एक साथ आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति पहले मंगा लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं, उसके बाद आप पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो ये गलत होगा। आपको पुनर्मूल्यांकन के लिए अलग से 15 दिवस का समय नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान में रखना है। पुनर्गणना या उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन पुनर्मूल्यांकन हेतु जो शुल्क ली गई है वो किसी भी दशा में वापस नहीं होगी। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि एक बार आप ऑनलाइन आवेदन के दौरान या ऑफलाइन आवेदन के दौरान फीस पे कर देते हैं तो वह शुल्क आपको किसी भी दशा में वापस नहीं होगी। आइए बात करते हैं शुल्क की। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा पुनर्गणना हेतु प्रति विषय 100 रुपये का, साथ ही उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन हेतु 500 रुपये का है और इसके साथ ही पुनर्मूल्यांकन हेतु 500 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप पुनर्गणना हेतु आवेदन करते हैं तो आपको 100 रुपये का फीस पे करना होगा। लेकिन यदि आप उत्तर पुस्तिका देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके उत्तर पुस्तिका का सही तरीक़ा से मूल्यांकन नहीं हुआ है, तो आप उसके लिए 500 रुपये का फीस पे करेंगे। इसके साथ ही यदि आप पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये का फीस पे करना होगा। यहाँ पे सवाल ये होता है कि पुनर्गणना, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति व पुनर्मूल्यांकन, इन तीनों को अलग से समझने की आवश्यकता है। आपको बता दूं कि पुनर्गणना हेतु यदि आप आवेदन करते हैं तो इसमें आपका नंबर बस ही जोड़ा जाएगा। जिस प्रकार मूल्यांकन करते समय आपको प्रति प्रश्नों में जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों की जो टोटलिंग में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी गणना होगी, वो होता है पुनर्गणना। लेकिन यदि आप पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं तो पुनर्मूल्यांकन में आपके प्रश्न उत्तर पुस्तिका की सभी प्रश्नों के उत्तर जिन्होंने आपने दिए हैं उन उत्तरों का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रकार इसमें आपके नंबर बढ़ने की संभावना सबसे अधिक होती है। साथ ही यदि आपको लगता है कि आप उत्तर पुस्तिका देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति आप मंगा सकते हैं, पर इसके लिए इन तीनों के लिए आपको अलग अलग से फीस पे करना होगा जो शासन द्वारा निर्धारित है। इस प्रकार आप एक साथ एक या दो या तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो आवेदन है वो बोर्ड की वेबसाइट www.cgbse.nice.in से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप निर्धारित शुल्क के साथ भरकर 15 दिवस के अंदर भेजना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट जारी होने की तिथि से लेकर 15 दिनों के भीतर आप इसको भेज सकते हैं। आगे आपको बता दूं कि जिला बीजापुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा एवं बलरामपुर तथा राजनांदगांव विकास खंड के मानपुर व मोहला, ये जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इन क्षेत्र से कोई अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करते हैं और जो निर्धारित शुल्क है उस शुल्क में उनको 50% का छूट का प्रावधान भी है। यानी कि यदि आप
पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करते हैं तो 500 रुपये फीस है, लेकिन इन जिलों के अभ्यर्थियों को इस पे 50% का छूट दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगी 250 रुपये। आवेदन करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण नियमों को भी जानना जरूरी है, जो कि ये है कि यदि आप पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करवाने के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 2 मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। साधारणतः 2 मूल्यांकनकर्ता आपकी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचेंगे और उसके बाद आपको जो पूर्व में प्राप्त अंक है उसमें 10% की वृद्धि होती है, तभी आपके उत्तर पुस्तिका में वो अंक जोड़ा जाएगा। यदि आपको पूर्व में जो अंक मिले हैं उसमें 10% से अधिक की वृद्धि नहीं होती है तो आपका जो अंक है उसमें ना तो कमी होगी ना ही उसमें वृद्धि होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक और महत्वपूर्ण बातें जिसे आपको जानना जरूरी वो ये है कि यदि आप पुनर्गणना के संबंध में आवेदन करते हैं तो आपको स्पष्टता इस बात को ध्यान में रखना होगा कि पुनर्गणना में जो आपने आवेदन किया है तो उसमें यदि अंकों में कमी हो जाती है या उसमें वृद्धि हो जाती है तो दोनों मान्य होगी। मतलब कि यदि आपको किसी उत्तर पुस्तिका में यानी किसी प्रश्न पत्र के उत्तर पुस्तिका में आपको 80 नंबर मिले हैं, लेकिन आपने पुनर्गणना के लिए आवेदन किया है और यदि वहाँ पर हो जाता है 78 नंबर तो आपके 2 नंबर को माइनस कर दिया जाएगा। यदि उसमें अगर 5 नंबर की बढ़ोतरी हो जाती है तो उसमें उसको जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन में यह ध्यान में रखा जाएगा कि आपके उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के दौरान पूर्व में जारी किए गए या दिए गए नंबर का 10% वृद्धि होती है, तभी अंकों को जोड़ा जाता है। लेकिन पुनर्गणना में यदि 1 नंबर की भी कमी या बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको मान्य किया जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखते हुए कि पुनर्गणना के संबंध में आपको आवेदन करना है या पुनर्मूल्यांकन के संबंध में आवेदन करना है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखकर आवेदन करना होगा। इसके साथ आपको ध्यान में ये रखना है कि यदि कोई विद्यार्थी जो पूरक या अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है उन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है और उनके नंबरों में 10% की वृद्धि नहीं होती है तो परीक्षा फल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा जो फीस पे किया गया है वो फीस किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। निम्नांकित प्रारूप में आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के लिए पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना व उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति मंगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहां से डाउनलोड कर निर्धारित फीस पे करके आप इसको आवेदन कर सकते हैं और अपने उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना व उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी आप देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करें जिनके मन में ये द्विधा की स्थिति उत्पन्न हुई है कि वे उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करवाएं या पुनर्गणना करवाएं, क्योंकि इसी असमंजस में 15 दिवस की तिथि कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो समय रहते आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा कीजिएगा।